subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। आज की इस वीडियो में हम आप लोग लाएँ क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री का जो दूसरा पार्ट है द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट का नाम दिया द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य। इसके लेखक हैं जो यहाँ पे नीचे लेखक दी गई हैं, यहाँ पे सिस्टर जो निवेदिता है इसके लेखक है, एडॉप्टर है तो वही इनकी लेखक है। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि विक्रमादित्य के कुर्सी के बारे में बताया गया, तो इसमें दिया है पार्ट से आप खुद नोट कर सकते हैं कि द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। सीट मतलब कुर्सी, जजमेंट में न्यायाधीश, विक्रमादित्य नाम है। जैसे जो राजा विक्रमादित्य थे उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर को एंड प्रेस द पर बेल आइकन और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। एक बात और, इससे आप लोगों को बोर्ड में 3 नंबर में या 4 नंबर में इससे आप लोगों को रिलेटेड पूछेगा, या 3 या 4 नंबर आप लोग इससे मिल जाएगा आराम से, इजी वे से। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देखते जाइए, हम बताते जाएंगे कहाँ कौन कौन से जगह पे आप लोगों को नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो में सबसे पहले इसका सारांश बता देते हैं, समरी। तो समरी जो इसके पाठ के लेखक है जिसे विक्रमादित्य के बारे में समरी है। तो समरी हम आप लोग को बता देते हैं कि क्या इसमें बताया गया समरी में। जैसे कि बहुत समय पहले, आज से लगभग बहुत समय पहले की बात है कि जब विक्रमादित्य नहीं थे, मतलब विक्रमादित्य की मौत हो गई थी, तो उस समय की ये बात है कि आप लोग जानते होंगे शायद कि विक्रमादित्य की एक कुर्सी थी जो न्याय बहुत अच्छा करती थी, जिस पे मान लीजिए कोई पाक शाक आदमी जैसे जिसका दिल बहुत ही अच्छा हो, कहते हैं लोग बहुत ही अच्छा और दिल उसका बहुत ही शुद्ध हो, अगर वो व्यक्ति बैठ जाए तो वो अच्छा न्याय करता था। तो वही उसी के बारे में ये बताया गया है कि आज से लगभग बहुत 100 साल पहले, या ईसा मसीह या जैसी जो थे ना, जैसे उनके समय की ये बात है कि एक गांव में, उज्जैन के गांव में कुछ क्या होते हैं, गांव जैसे गाय चराना होते हैं, गाय चराने वाला वही होते हैं। जैसे उसको हम लोग कहते हैं भेड़ियार, या इसको कहते हैं गाय चरवाह, या उसको कहते हैं गाय चरवाते। तो वो क्या करते थे, जैसे कि वो अपने गाय को नॉर्मली से चराने के लिए नदी के किनारे लेके जाते थे। ठीक है ना, नदी के किनारे उसको लेके जाते थे, सॉरी एक पहाड़ी की चोटी पे लेके जाते थे जहाँ पे इनके दिन भर ये खेलते थे और ये अपने गाय को छोड़ देते थे, वहीं पे चरते रहते थे। उसमें जो बच्चे थे वो अपने मस्ती के लिए या अपने आनंद के लिए वह एक स्थान ढूंढे, मतलब खेलने के लिए। तो जो स्थान था, तो वहीं पे पहले विक्रमादित्य का महल था, खंडहर था, किला था वहीं पे विक्रमादित्य का। ठीक है, तो विक्रमादित्य का पहले वहीं पे उसका महल रहता करता था। तो वहीं पे वो क्या हुआ, खेलने लगे। तो ये जो लड़के थे वहीं पे वो खेल रहे थे। तो विक्रमादित्य की कुर्सी के बारे में इन लोग को नहीं मालूम था, तो वह विक्रमादित्य की जहाँ पे कुर्सी रखी जाती है तो वहीं पे वो जाके खेलने लगे। जैसे कि वो गए तो वहाँ पे इनको हरा भरा मैदान लगा और पेड़ के नीचे इनको मिल गया छावदार, वहीं पे वो क्या किए कि रहने लगे। जैसे पेड़ के नीचे, हर पेड़ के नीचे मतलब हर जो पिप्स, मतलब जो वहाँ पे जब वहाँ पे पत्थरे निकले थे उन पे उनके ऊपर क्या होते पेड़ लगे हुए थे या पेड़ थे। तो एक ऐसी कुर्सी थी जो विक्रमादित्य की थी, वो बहुत ही ऊंची पे थी और बहुत ही अच्छे जगह पे थी। तो एक लड़का दौड़ के उस पे जाके बैठ गया। बैठने के बाद कहा इन लोगों से कि तुम लोग अपने मामले को हमारे पास लाओ। जैसे थोड़े समय में ये मजाक किए और बोले कि चलो ठीक है। तो वो दोनों व्यक्ति अपने में क्या किए, झगड़ा किए और उस व्यक्ति के पास गए। तो वो व्यक्ति बहुत ही आसानी तरीके से इस मैटर को, मतलब इस मामले को सुलझा दिया। तो वो इस मैटर को सुलझा दिया, ऐसे करके 2-3 बार किए। तो वो आपस में खेल मजाक समझने लगे। जब वो व्यक्ति जो छोटा लड़का था, जब उस पर वो चढ़ा था तो वो थोड़ा सा गंभीर हो गया था इस बात को लेके। तो इससे वो दोनों व्यक्ति थोड़ा सा डर गए थे। दोनों बच्चे जो थे वो दोनों डर गए थे कि इसको क्या हुआ। तो वो सोचे बाद में कि ये मजाक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो क्या किए कि खेल अपना जारी रखें। धीरे धीरे करते करते वो गांव में भी न्यायाधीश करने लगा या न्याय बनने लगा, न्यायाधीश या सॉरी न्याय करने लगा। गांव के लोगों का भी न्याय वही करता था, जैसे जो भी मैटर आता था वही सुलझाता था। धीरे धीरे करते करते वो पूरे उज्जैन जो गाँव था या उज्जैन का जो राज्य था वहाँ पर फेमस हो गया।
तो उज्जैन का जो राजा था वो शायद सोचने लगा कि यहाँ पे कुछ विक्रमादित्य की कुर्सी होगी, न्यायाधीश की कुर्सी होगी, तभी ऐसा घटना घटता है। तो वह कुर्सी निकलवाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेज दिया, और जहाँ पे ये लड़का बैठता था वहीं पर कुर्सी था, तो वहीं पर खुदवा दिया गया। तो नीचे 25 परियों के एंजल एंजल जो होते हैं ना, 25 परियों के सपोर्ट के द्वारा एक मार्बल था, ब्लैक मार्बल था, उसको निकलवा दिया गया। ठीक है, तो इस यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि जो विक्रमादित्य की कुर्सी थी किसकी थी, मतलब लोहे की थी, हीरा मोती की थी, या ऐसे करके, या मार्बल कंचे की थी। तो ये उसमें स्लिप मार्बल के था, तो उसमें आप बता सकते हैं मार्बल स्लिप था। ठीक है, तो वह जब निकलवा के लेके गया तो राजा उस पर बैठने की कोशिश किया, और राजा सोच रहा था कि मैं इस पर बैठूंगा और न्याय मैं दूंगा, जब मैं यहाँ पे इसका न्याय दूंगा तो सारे लोग मुझसे न्यायाधीश या मुझसे मेरे पास आएंगे न्याय लेने के लिए, इसीलिए वो उसको खुदवा कर लेके चला गया। तो जब लेके गए तो पहले दिन जब उस पर बैठने के लिए गया तो वहाँ से कुर्सी से एक परिंदा निकला, मतलब एक उसमें से जो परी थी निकली, और बोली कि क्या तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य हो, क्या तुम अपने प्रजा को कभी प्रताड़ित, मतलब कभी रुलाए नहीं हो। तो वह उसमें ये बोला हाँ मैं रुलाया हूँ। तो वो बोली कि तुम इस कुर्सी पर बैठने के योग्य नहीं हो, चलो जाओ। ऐसे करके वो दूसरे दिन आए, दूसरी परी ऐसे बोले, ऐसे करते लाइन बाय लाइन करते करते जब अंतिम उसमें जो परी बची थी सपोर्ट करने वाली मार्बल स्लैब की, तो अंतिम में उससे पूछी, उससे ये बोली कि जाओ तुम मतलब प्रार्थना करना, और खुद क्या करना, फास्ट मतलब उपवास रखना। जब वो कुर्सी टंगवा के लाया था, मतलब उठवा के लाया था, उठवा के वहाँ से, तो वह अपने पूरे प्रजा को बोला था कि तुम लोग 3 दिन तक उपवास करो और प्रार्थना करो। ठीक है, तो जब यह कुर्सी उठवा के लाया था तभी यह क्रिया की थी। जब वो परी बोली थी तब यह खुद उपवास किया था। अंतिम परी इसको बोली क्या तुम्हारा हृदय बच्चों जैसा शुद्ध है। अंतिम में वो सोच गया था मैं इस पर बैठ जाऊँगा, तो उसने पूछा कि क्या तुम्हारा हृदय एकदम बच्चों जैसा शुद्ध है। तो बोला कि नहीं, मेरा हृदय बच्चों जैसा शुद्ध नहीं है। तो वही बोली कि इसलिए तुम इस पर बैठने के योग्य नहीं हो। और वो यह बोलकर उस मार्बल से लेके चली गई। यह एक कुर्सी की कहानी है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ में जानते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में आते हैं हम लोग। चलिए हम लोग पहला पैराग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे पहला पैराग्राफ दिया, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। मतलब यहाँ पे जो दिया गया ना, वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, तो हम लोग विक्रमादित्य के नाम से क्या थे, परिचित हैं। ठीक है ना। हिज रेग्न मतलब उनका साम्राज्य, हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में एक टीला है। मतलब उनका जो साम्राज्य था हमारे देश के इतिहास में एक टीला है। ठीक है ना। लैंडमार्क, लैंडमार्क मीन्स होता है टीला। तो उनका जो इतिहास था, सॉरी उनका जो साम्राज्य था हमारे देश के इतिहास में एक टीला बन गया था। आगे बता देते हैं, द विक्रम संवत ओवे इट्स ओरिजिन टू हिम। जो विक्रम संवत हम लोग लिखते हैं इन्हीं के नाम पे रखा गया था। अभी बता दें फिर से, द विक्रम संवत ओवे इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत विक्रमादित्य के नाम पे रखा गया है। ऑल्दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, तो इट इज स्ट्रेंज मतलब एक अद्भुत है, डेट की वी हार्डली नो एनीथिंग डिफाइंड अबाउट हिज लाइफ। मतलब उनके जीवन के बारे में हम लोग बहुत कठिनाई से कुछ जानते हैं। थोड़ा मोड़ा उनके जीवन के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ही कठिनाई से कुछ जानते हैं। देखिए क्या जानते हैं, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, मतलब इसमें कुछ उनके बारे में निश्चय एक बात बताया गया है। ठीक है ना। हाउ एवर कैसे कि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह न्याय और ज्ञान से कैसे स्नेह करते थे। ठीक ना। तो ही लव्ड जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय होता है, लर्निंग, लर्निंग मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है। तो वह कैसे ज्ञान और क्या होता है, न्याय से प्रेम करते थे। आगे देखिए, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल्स एंड गैदर्स लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट।
देखिए बता दे रहे इसमें कि ही गेव परफेक्ट जस्टिस, और पूर्णतः सही न्याय देते थे, टू हिज पीपुल, अपने लोगों को, एंड और गैदर लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में ज्ञानी लोगों को इकट्ठा करके रखे थे। इट इज़ सैड, वो कहते थे, डैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, मतलब इट इज़ सैड, यह कहा जाता है डैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, वह न्याय के या इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश हैं या माने जाते थे हैं। चलिए हम अगले पे आते हैं, अगला पैरा दूसरा पैरा। तो देखिए दिया इसमें, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए थे, नॉर नॉ डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ठीक ना, ना ही यह कभी निर्दोषी आदमी को सजा दिए थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए थे, नॉर ना ही डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही वो कभी निर्दोषी को सजा दिए थे, ठीक है ना। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। द गिल्टी ट्रेम्बलर व्हेन, अपराधी डरते थे जब, दे केम बिफोर हिम, जब वह उनके सामने आते थे, फॉर दे न्यू, वह जान जाते थे, डैट कि हिज आई वुड लुक स्ट्रेंजर्स इनटू देयर गिल्टी, स्ट्रेंज मतलब उनकी आंखों में सीधा उनका अपराध दिखता था। तो ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड और दोज वे हु केम्स टू हिम, वे लोग जो इनके पास आते थे, विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं को लेके, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे, वो हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे मतलब उस रास्तों से या उन तरीक़ों से, ही सॉल्व देम, जिससे वो सॉल्व करते थे या उनके मैटर को सुलझा देते थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एंड और सो इसलिए, इन इंडिया मतलब भारत में, आफ्टर हिम इनके बाद, वेन एवर जब भी, एनी जज कोई भी जज, प्रोनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, हिज जजमेंट वो अपने न्याय को घोषणा करता है, न्याय बताता है, विथ ग्रेट स्किल उनको महान कहा जाता है। इट वाज सेड ऑफ हिम मतलब उनके बारे में यह कहा जाता है कि ओह ओह, ही मस्ट हैव वह शायद बैठे होंगे, सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह शायद विक्रमादित्य की कुर्सी पे बैठे होंगे, इसीलिए वह ऐसा न्याय किए होंगे। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और उनसे भी बोलिएगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद।